ये क्या? जगन्नाथ जी अपने नंदीघोष रथ से उतर के ये किसको गले लगा रहे हैं? जानने के लिए सुनिए ये कथा। हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के एक भक्त हुए, भक्त सालबेग। उनकी माताजी एक ब्राह्मण कन्या थी। सालबेग के पिताजी कालबेग को वो पसंद आ गई और जबरदस्ती उनसे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात उनका गर्भ धारण हुआ। गर्भ धारण होने के बाद ग्लानि में समुद्र में प्राण त्यागने चली गई। तो जैसे ही प्राण त्यागने गई तो मन में सोचने लगे, ये जीव जो मेरे गर्भ में है इसका क्या दोष है। बस ये भाव मन में आते ही रोक लिया स्वयं को। कुछ समय के पश्चात उस बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया सालबेग। सालबेग का बचपन से ही अपनी माँ के प्रति ज्यादा आकर्षण था। माँ के साथ रहते थे और माँ उनको श्री जगन्नाथ जी की सुंदर सुंदर कथा सुनाती थी। दर्शन करने कभी नहीं गया। कोसों दूर गांव में रहता है सालबेग। सालबेग जाति से मुस्लिम थे। माताजी तो उनकी ब्राह्मणी थी, पर पिताजी उनके मुस्लिम थे। हठ पूर्वक उनका वरण करके और फिर बालक का जन्म हुआ। सालबेग बचपन से ही कोई भी बात होती थी तो जगन्नाथ जी कह के चिल्लाते थे। तो जगन्नाथ जी के बारे में उनकी माताजी सुनाती रहती थी। जगन्नाथ जी के ऐसे बड़े बड़े नेत्र हैं। तुझे पता है ऐसे बड़े नेत्र क्यों उनके? सालबेग कहता, क्यों? बोले, इतनी भीड़ होती है मंदिर में, सब लोग उनको देख नहीं पाते, इसलिए ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्र। बोले, तुम मुझे मत देख पाओ, मैं तो तुम सबको देख रहा हूँ। सालबेग कथा सुनता, पर जैसे जैसे थोड़ी आयु बढ़ने लगी, सालबेग अब कहता, माँ आप केवल कथा सुनाती हो मुझे, जगन्नाथ जी से मिलाओगी कब? मैं जगन्नाथ जी के पास जाऊंगा कब? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था माँ के पास। कैसे जाए? पिता बड़ा निष्ठुर है, मारेगा, हत्या कर देगा दोनों की। लेकिन माताजी सालबेग को कुछ कहते नहीं थे। एक दिन सालबेग अपनी माँ के साथ छत पर बैठे थे और तभी गांव के लोग बैलगाड़ियों में जा रहे थे। सालबेग ने पूछा, माँ ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? माँ ने कहा, अरे सुंदर तिथि आ रही है। श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी तीनों रथ में आरूढ़ होंगे और श्री मंदिर से चल कर के वो रथ 2-3 दिन का समय लगा के गुंडीचा मंदिर पहुँचेगा। ठाकुर जी पूरे विश्व के जगन्नाथ है ना, सबको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। ऐसे उछल उछल करके ठाकुर जी सीढ़ियों से नीचे आते हैं, पंडाओं के कंधे पर हाथ रख के, और भगवान फिर रथ में विराजमान होते हैं। इतने लोग खींचते हैं, लाखों की तादाद में भीड़ आती है। सब बातें मैया बताने लगी। बोले, वहीं सब दर्शन करने जा रहे हैं। सालबेग पीछे पड़ गए। बोले, माँ मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मैं देखना चाहता हूँ। माँ आपने सब कुछ बताया मुझे। उनकी रसोई कैसे बनती है, उनका श्रृंगार कैसे होता है, उनकी आराधना कैसे होती, उनका मंदिर कैसा है। अरे मुझे तो ये भी पता है जगन्नाथपुरी में कौन कौन सी गलियाँ हैं। आपने सब मुझे बताया, पर मैं प्रत्यक्ष नहीं देख पाया हूँ माँ, मुझे देखना है उनको। माँ ने समझाया। बोले, मेरे चाहने से तू जगन्नाथ जी को नहीं देख पाएगा, अब तो तेरे पास एक ही उपाय है। बोले, क्या? तू जगन्नाथ जी से ही प्रार्थना कर कि वो तुझे अपना दर्शन दे। तब भक्त सालबेग उस दिशा की ओर देखता है जहाँ श्री मंदिर विद्यमान है और आर्त क्रंदन करते हुए एक उड़िया भाषा में पद गाता है। सालबेग कहता है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, नीलाचल पर्वत पर आप विराजते हो और मतवाला हाथी क्यों कह रहे हैं? बोले, क्योंकि जब आप मंदिर से उतर करके नीचे रथ की ओर आते हो उस समय आपकी चाल गजगामिनी होती है। सालबेग कहता है, मेरे हृदय रूपी सरोवर में आपके दर्शन रूपी उस कमल को आकर के अपने सूंड से पकड़ करके उसका भेदन कर दीजिए नाथ। सबको दर्शन देते हो आप, जगन्नाथ कहलाए जाते हो, मुझ पर कृपा नहीं करोगे? अच्छा, शायद इसलिए कृपा नहीं कर रहे क्योंकि मैं एक मुस्लिम का बेटा हूँ। नाथ ये भेद दृष्टि आपके अंदर नहीं। आप अगर ये सोच करके नहीं आ रहे कि मैं एक मुस्लिम का बालक हूँ। नाथ आप तो वो हैं जो इंसान नहीं था, गजेंद्र। उस गजेंद्र को जब ग्राह ने पकड़ लिया तो आप गए उसकी रक्षा करने के लिए और जाकर के आपने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का भेदन करके उस गज के सूंड को पकड़ के आपने बाहर कर लिया। नाथ मैं भी आपको पुकार रहा हूँ, आइए ना, मुझको यहाँ से ले जाइए, मुझे आपको देखना है, और कोई मेरी इच्छा नहीं है प्रभु। सालबेग तो अपने घर की छत पर खड़ा खड़ा गा रहा है।
जिस दिशा में जगन्नाथपुरी है उस दिशा में देख के गा रहा है। श्री जगन्नाथ जी पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा प्रसन्न उस दिन होते हैं जिस दिन वो रथ पर विराजमान होते हैं। ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है उस दिन। लेकिन आज जगन्नाथ जी प्रसन्न नहीं हैं। बलभद्र जी का रथ चल दिया, सुभद्रा जी का रथ चलने लगा और जैसे ही नंदी घोष रथ को लाखों लोगों ने रस्सी पकड़ करके उस रथ को खींचना प्रारंभ किया, रथ एक पत्थर की भांति स्तब्ध हो गया। सब पुजारी चरणों में गिर गए, घुटनों पर बैठ गए, बोले महाप्रभु कृपा करो, क्या अपराध बन गया हम लोगों से? आज आपका रथ क्यों नहीं चल रहा है? राजा ने जाकर के विनती की, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाप्रभु जी रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई अपराध बन गया हम लोगों से? महाप्रभु जगन्नाथ बोले आज रथ यात्रा में भीड़ नहीं आई मुझको देखने वाली? राजा बोले नाथ, जहाँ तक दृष्टि जा रही है सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, आपको क्यों लग रहा है कोई नहीं आया? बोले पता नहीं, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है, बस बार बार कानों में एक ही ध्वनि आ रही है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी मुझ पर कृपा करो। तब श्री जगन्नाथ जी कहते हैं मुझे आज कोई नहीं दिख रहा है, मुझको केवल मेरा एक वैष्णव भक्त दिख रहा है, जब तक वो नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। ठाकुर जी ने दिशा बताई, इस दिशा में इतनी कोस दूर पर एक गांव है, वहाँ पर सालवेग नाम का एक छोटा सा नन्हा सा बालक मेरा भक्त है, वो करुण क्रंदन करते हुए मुझे पुकार रहा है, उसको ले आओ, जब तक वो नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। लाखों की तादाद में वैष्णव बैठे हैं, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले क्या हो गया? श्री जगन्नाथ जी का रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? राजा ने अपनी सेना को भेजा, साथ में कई पंडित पुजारी ब्राह्मण भी गए, सब लोगों को भेजा, बोले जाओ पहले सालवेग को लेकर के आओ। 1-2 दिन तक रथ खड़ा रहा श्री जगन्नाथ जी का, हिले ही नहीं ठाकुर जी, भोजन भी नहीं पा रहे, बोले सालवेग आएगा उसके बाद ही पाऊंगा मैं तो। वहाँ पहुँच गए सब पंडा पुजारी, सैनिक जाकर के सालवेग को एक पालकी में बिठाया और पालकी में बैठा के नाचते गाते हुए लेकर के आ रहे हैं सालवेग को। महाप्रभु जी ने आमंत्रण भेजा है, श्री जगन्नाथ जी बुला रहे हैं सालवेग को। और जैसे ही सालवेग की पालकी पहुंची उस सुंदर पगडंडी पर जहां श्री जगन्नाथ जी का रथ चलता है, लाखों करोड़ों लोग केवल जगन्नाथ जी को देखते हैं, लेकिन आज सबकी दृष्टि व्याकुल है उस भक्त को देखने के लिए जिस भक्त के लिए रथ खड़ा है। जैसे ही सालवेग की पालकी आई, सालवेग सामने आया, सालवेग को देखते ही श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे, अपने रथ के ऊपर ही ब्रह्म वेदी पर जिस पर ठाकुर जी विराजते हैं उसी पर ही मचलने लगे। ठाकुर जी ने पंडा पुजारियों से कहा जल्दी लाओ, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, जल्दी लेकर आओ इसको रथ पर चढ़ा दो ऊपर और मेरे सामने इसको दंडवत करवाओ, मेरे हृदय से लगा दो। सब बोलने लगे, पर महाप्रभु आचार विचार का क्या? जगन्नाथ जी बोले इधर में तड़प रहा हूँ और तुम्हें आचार विचार की परी है? अरे छोड़ो आचार विचार, बुलाओ उसको ऊपर, ले आओ मेरे सामने। सालवेग चारों तरफ लाखों लोगों को देखे उस सुंदर श्री मंदिर का दर्शन करता है। सालवेग ने अपनी माँ से जो जो भाव सुना था सब भावों को पहली बार देख रहा है। जगन्नाथपुरी नंदी घोष रथ का दर्शन किया, प्रणाम करके जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा नंदी घोष रथ पर, ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ रहा है सालवेग, त्यों-त्यों ठाकुर जी की छवि उसके सामने प्रकट हो रही है। और जैसे ही पूर्ण ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के पूर्ण विग्रह का दर्शन किया सालवेग ने, यहाँ सालवेग के नेत्र सजल है, सामने श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। मानो आज सबको लगा हो कि श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं सदा खड़ी और खुली इसलिए रहती हैं क्योंकि उनको प्रतीक्षा है कि एक दिन सालवेग आएगा और मेरे हृदय से लगेगा। सालवेग ने दौड़ के महाप्रभु जी को अपने हृदय से लगा लिया। ये दृश्य देख करके पूरा जगन्नाथपुरी उस दिन भावावेश में चला गया। ठाकुर जी को हृदय से लगा करके खूब रोया सालवेग, और हृदय से लगाने के बाद जैसे ही दंडवत किया, दंडवत करने के बाद सालवेग फिर कभी नहीं उठे, चरणों में ही रह गए श्री महाप्रभु जी के। ऐसे हमारे श्री जगन्नाथ महाप्रभु। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।